आज की कहानी क्राइम की दुनिया से जुड़ी एक ऐसी सच्ची और खौफनाक कहानी है जिसे सुनने के बाद आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि एक इंसान किस कदर एक हैवान से भी बदतर हो सकता है। ये केस इसका सटीक एग्जाम्पल है। आज हम बात करेंगे वंदना कतीला केस पे। इस कहानी की शुरुआत होती है एक लव अफेयर से। ये लव अफेयर था अमरज्योति डे और वंदना कतीला का। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जिसके बाद धीरे धीरे दोनों शादी करने का प्लान करते हैं। लेकिन ये जो टाइम स्पेन था ये बहुत ही कम था, मतलब इनका रिलेशनशिप में आना और उसके बाद शादी का डिसीजन लेना। खैर, दोनों ये डिसीजन लेते हैं और अपने अपने घरों पे बात करते हैं। लेकिन जो अमरज्योति डे की माँ थी शंकरी डे, वो इस शादी से ज़्यादा खुश नहीं थी। लेकिन थक हार के बच्चों की मर्जी के आगे उसको झुकना पड़ता है और वो इस शादी के लिए मान जाती है। ये जो शंकरी डी थी ये असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की एक रिटायर्ड एम्प्लॉय थी और बहुत ही ज़्यादा अमीर थी। मतलब इनके गुवाहाटी के नून माटी और चांदमारी में उनके 5 फ्लैट्स थे जिसे उन्होंने रेंट पे दे रखा था, और गुवाहाटी के लाल गणेश एरिया में एक लैंड को भी वो ज्वाइंटली ओन करती थी। तो पेंशन के साथ अच्छी खासी रेंटल इनकम भी उनको हर महीने मिल रही थी। अब जैसा प्लान था दोनों की शादी हो जाती है। सब कुछ काफ़ी हद तक नॉर्मल जा रहा था। जो अमरज्योति डे था वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। धीरे धीरे लाइफ बढ़िया जा रही थी और वहीं जो वंदना थी वो धीरे धीरे अपनी सास का मन जीत रही थी। मतलब वंदना हर वो कोशिश कर रही थी कि उसकी सास उससे खुश हो जाए और आखिरकार ये सब हुआ भी। फैमिली काफ़ी खुश थी और उसकी सास भी अब इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश थी। तो क्योंकि अमरज्योति जॉब पे चला जाता था और वंदना घर पे ज़्यादातर अकेली होती थी, तो उसकी सास ने उसको बोला कि उसे भी कुछ कर लेना चाहिए और जो भी उसके लिए पैसा चाहिए, जो भी उसके लिए फाइनेंस करना हो वो उसकी सास कर देगी, यानी शंकरी डे कर देगी। इसके लिए वंदना के दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि वो एक जिम ट्रेनर बनना चाहती थी। वंदना शादी से पहले भी एक प्राइवेट स्कूल में पीटी टीचर थी। वंदना ने इसी शौक को आगे भी कंटिन्यू रखा और जिम ट्रेनर बनने के लिए ट्रेनिंग की, जिसका सारा खर्चा उसकी सास ने उठाया। उसके बाद उसने उसको एक जिम भी खोल के दिया जहाँ पे वो खुद ही जिम ट्रेनर थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक से चीज़ें थोड़ी बदल सी जाती है। जो शंकरी डे थी उसने वंदना को कुछ भी पैसे देने से मना कर दिया। अब वो उसके फाइनेंस नहीं उठाएगी और वहीं वो अपने दूसरे घर में चली गई। पहले जिस घर में ये इकट्ठे रह रहे थे वो गुवाहाटी के नून माटी में था। इसके बाद शंकरी, जो कि वंदना की सास थी, वो चली गई गुवाहाटी के त्रिनाली लोकेलिटी के जोगा माया अपार्टमेंट वाले घर पे, जो कि इस घर से 6 किलोमीटर दूर था। किसी को नहीं पता था कि आखिरकार रीजन क्या है। खैर, इसके बाद भी वंदना का जिम खुला था और जिम काफ़ी अच्छा चल रहा था, तो वहीं पे वो काम करती रही। लेकिन धीरे धीरे एक दिन बहुत अजीब चीज़ होती है। 29 अगस्त 2022 असम गुवाहाटी के नून माटी पुलिस स्टेशन में 32 साल की वंदना कलीता 2 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचती है। वंदना के अकॉर्डिंग उसके हस्बैंड अमरज्योति डे और मदर इन लॉ शंकरी डे 26 जुलाई से लापता है और उनका उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। उसने बताया कि दोनों काफ़ी टाइम से गायब हैं और दोनों ही नहीं मिल रहे हैं और इस चीज़ के लिए वंदना बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। खैर, पुलिस ने कंप्लेन लिखी, लेकिन इस रिपोर्ट के बेसिस पे पुलिस ने सिर्फ ऊपरी तौर पे इन्वेस्टिगेशन की और इससे उन्हें दोनों से जुड़ी कोई भी लीड नहीं मिली। कुछ दिन बीतने के बाद भी इस चीज़ पे कोई भी रिजल्ट नहीं आया, तो वंदना बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाती रहती थी। पुलिस भी चाहती थी कि वो इस केस को सॉल्व करे, लेकिन कहीं से भी पुलिस को लीड ही नहीं मिल रही थी। इसके बाद लगभग 1 महीना बीत गया था, लेकिन पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वंदना पुलिस स्टेशन जा के थक गई थी। अब उसने बोला कि वो सीआईडी में ये कंप्लेन लिखाना चाहती है। वो चाहती है कि ये जो केस है ये सीआईडी को सौंप दिया जाए, लेकिन पुलिस अभी भी अपने एंगल से कोशिश कर रही थी। मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने से पहले 25 अगस्त को वंदना अपने हस्बैंड अमरज्योति डे के कजन यानी अपनी सास शंकरी डे के भतीजे निर्मल्या डे से भी मदद मांगने गई थी। लेकिन इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद भी उसने इस बात पे गौर नहीं किया।
वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अमरज्योति डे और उसकी मां संकरी डे की कोई खोज खबर नहीं थी और उसे कोई खोज भी नहीं रहा था। अब 30 अक्टूबर 2022 यानी करीबन 2 महीने बाद जब निर्मल्या संकरी जी के घर गए, जो गुवाहाटी के तिरनियाली लोकेलिटी के जोगा माया अपार्टमेंट में रहती थी, वहां पड़ोसियों से निर्मल्या को पता चला कि संकरी डे तो यहाँ से काफी टाइम पहले ही शिफ्ट कर अपने बेटे बहू यानी वंदना और अमरज्योति के साथ ही नारंगी में रहने लगी है। अमरज्योति और वंदना वहां से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर गुवाहाटी के नारंगी लोकेलिटी के अमरावती अपार्टमेंट में रहते थे। लेकिन जब निर्मल्या वहां गए तो वहां भी पड़ोसियों से उन्हें यही सुनने को मिला कि उन्होंने भी कई दिनों से संकरी जी को यहां आते जाते नहीं देखा है। इन सब के बाद भी निर्मल्या ने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और ना ज़्यादा गौर किया और वहाँ से चले गए। लगभग अगले 20 दिनों तक भी जब निर्मल्या का संकरी डे और अमरज्योति से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, तब जाकर 21 नवंबर 2022 को उन्होंने भी नून माटी पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब एक मिसिंग रिपोर्ट 29 अगस्त को वंदना ने दर्ज करवाई थी और अब दूसरी मिसिंग कंप्लेंट लगभग 3 महीने बाद 21 नवंबर को निर्मल्या ने भी रजिस्टर करवा दी। मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद निर्मल्या को पता चला कि संकरी जी के फ्लैट का रेंट वंदना ही कलेक्ट कर रही है और हाल ही में उसने 3 नए किराएदारों को भी एक फ्लैट रेंट पे दिया है। अब ये बात निर्मल्या ने पुलिस को बताई, लेकिन सास की गैर मौजूदगी में बहू होने के नाते वंदना का रेंट कलेक्ट करना पुलिस को अजीब नहीं लगा। ऊपर से वंदना तो खुद लगातार पुलिस स्टेशन जाकर गुवाहाटी पुलिस से इस केस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का दबाव बना रही थी। वो खुद पुलिस से उसकी सास और हस्बैंड को ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही थी। 14 फरवरी 2023 को भी वंदना ने कमिश्नर ऑफिस जाकर इस केस में पुलिस के इनएक्शन के खिलाफ शिकायत की और उसी सेम दिन निर्मल्या ने भी इस केस में कोई प्रोग्रेस ना होने की वजह से पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में कंप्लेंट दर्ज करवाई। दोनों की कंप्लेंट के बाद फाइनली पुलिस ने इस केस को रिव्यू किया और इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल टीम भी बनाई, जिसका हेड डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कल्याण पाठक को बनाया गया। इन्वेस्टिगेशन नए सिरे से शुरू की गई। ये केस ऐसा था जिसमें परिवार के 2 लोग मिसिंग थे और 2 लोग जी जान से इसके पीछे के मास्टरमाइंड को खोजने के लिए पुलिस पे प्रेशर डाल रहे थे। इसीलिए पुलिस ने केस की शुरुआत दोनों से ही पूछताछ कर शुरू की। लेकिन इसी पहली पूछताछ में ही पुलिस को कुछ ऐसी गड़बड़ नजर आने लगी, जिसके बाद ही पुलिस के सामने कुछ ऐसे खुलासे हुए जिसकी उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं की थी, क्योंकि ये केस किडनैपिंग से कहीं ज़्यादा भयानक होने वाला था। पुलिस ने बारी बारी वंदना और निर्मल्या दोनों से पूछताछ की, लेकिन उसमें उन्हें वंदना के कुछ जवाब उसके पहले दिए गए बयानों से अलग लग रहे थे। वंदना के बदलते बयानों के चलते ही पुलिस का शक अब उस पे ही बढ़ता जा रहा था। इसीलिए उन्होंने वंदना और संकरी डे के बैंक अकाउंट डिटेल्स चेक किए, जिसमें उन्हें पता चला कि वंदना ने बीते दिनों में संकरी जी के एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर तकरीबन 5 लाख रुपए निकाले थे। इन सब के चलते पुलिस ने वंदना को फिर से 17 फरवरी 2023 को पूछताछ के लिए बुलाया। पहले तो वंदना ने इन्वेस्टिगेशन कर रही टीम को मिसलीड करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने 2 दिनों तक सवालों का सिलसिला बरकरार रखा तो वंदना आखिरकार टूट गई और फाइनली उसने पुलिस के सामने ऐसा कन्फेशन दिया जिसने हर रिश्ते के मायने ही बदल के रख दिए। वंदना ने पुलिस को बताया कि उसके हस्बैंड और मदर इन लॉ दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि उसी ने उन दोनों का मर्डर कर दिया है और इस जुर्म को उसने अकेली नहीं बल्कि अपने 2 खास दोस्त धंडी डेका और अरूप डेका की मदद से अंजाम दिया था। वंदना ने पुलिस को बताया कि जब वो पहली बार पुलिस में कंप्लेंट लिखाने आई थी, उसके 1 महीना पहले ही शाम के तकरीबन 5 बजे वो तीनों गुवाहाटी के तिरनियाली पहुंचे, जहां जोगा माया अपार्टमेंट के एक
2 BHK फ्लैट में उसकी सास शंकरी डे अकेले रह रही थी। जिस वक्त तीनों उनके फ्लैट में दाखिल हुए उस वक्त ये अपने सोफे पे बैठी टीवी देख रही थी। आहट से अनजान होने का फायदा उठाकर पहले वंदना ने पीछे से दबे पांव एक पिल्लो से उनका चेहरा दबाना शुरू किया और अरूप ने उनके पैर पकड़ लिए। वंदना ने उस पिल्लो को शंकरी जी के चेहरे से तब तक नहीं हटाया जब तक उनकी सांसें बंद नहीं हो गई। लेकिन ये हैवानियत यहीं तक नहीं रुकने वाली थी। शंकरी जी का कत्ल करने के बाद वंदना ने एक बेलन को उनके गर्दन के पीछे रखा और एक मसेटी की मदद से उनके सर को धड़ से अलग कर दिया। अब बारी थी बॉडी को ठिकाने लगाने की, जिसके लिए अरूप डेका बॉडी को 3 पीसेस में काटकर पॉलीथीन में भर दिया। वहीं वंदना कमरे में फैले खून को साफ करने लगी। इस दौरान तीसरा शख्स धंडी डेका घर के बाहर खड़ा होकर निगरानी कर रहा था। अगली सुबह तकरीबन 3 बजे तीनों धंडी डेका की कार में बैठ बॉडी को डिस्पोज करने के लिए मेघालय की ओर निकल गए। कुछ बॉडी पार्ट्स को ब्लैंकेट में और कुछ को प्लास्टिक शीट्स में रैप कर सुबह 10 बजे के करीब एक घाटी में फेंक दिया। लेकिन शंकर जी का सर, एक हाथ और कत्ल में इस्तेमाल हुई मसेडी और बेलन को उन्होंने अलग अलग लोकेशन पे डिस्पोज किया था, जिससे पुलिस को उनके लिए ढूंढ पाना मुश्किल हो जाए। अपनी मदर इन लॉ के कत्ल के 22 दिन बाद 17 अगस्त 2022 को वंदना ने अपने पति अमरज्योति का भी अपने ही घर में कत्ल कर दिया। अमरावती अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 11 में जब अमरज्योति मौजूद था तब वंदना पीछे से एक आयरन रॉड से उन पर इतनी जोर से तेज वार किया कि मौके पे ही उसकी मौत हो गई। जिसके बाद अरूप और धंती ने अमरज्योति की बॉडी को भी 5 टुकड़ों में काट प्लास्टिक शीट्स में रैप कर दिया। अगली सुबह तीनों उसी सेम कार से इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के पास मौजूद जंगलों की तरफ निकल गए और अमरज्योति की बॉडी को वहीं डिस्पोज कर दिया। वंदना ने इस कन्फेशन के बाद पुलिस ने तुरंत धंटी को तीनकुसिया और अरूप को खानपारा से अरेस्ट कर लिया और दोनों ने थोड़ी सी ही पूछताछ में अपने इस जुर्म को कबूल भी कर लिया। वंदना के 19 फरवरी 2023 को दिए गए इस बयान के बाद पुलिस उनकी बताई लोकेशन के अकॉर्डिंग तीनों को मेघालय के नुंगीयाद गांव लेकर गई, जहां छानबीन के बाद उन्हें वहां कुछ बॉडी पार्ट्स मिले, जिसने देख पुलिस का अनुमान था कि ये शंकरी जी के रिमेन्स है। पुलिस ने निर्मल्या और उनकी वाइफ को भी बॉडी की पहचान करने के लिए बुलाया, लेकिन क्राइम को अंजाम दिए 6 महीने से ज्यादा हो गए थे, इसीलिए बॉडी पार्ट्स की जो कंडीशन थी उसे पहचान पाना बेहद मुश्किल था। लेकिन बॉडी पार्ट पे मौजूद एक वाइट एंड रेड कलर की नाइटी के टुकड़े को उन्होंने पहचान लिया था, क्योंकि उनका कहना था कि घर में शंकरी जी अक्सर उसे पहना करती थी। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी पार्ट्स को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया था, जिसके बाद वो तीनों पुलिस को मेघालय के डॉगी फॉरेस्ट लेकर गए, जहां उन्होंने अमरज्योति की बॉडी के टुकड़े को फेंका था। कुछ ही देर में पुलिस को अमरज्योति के बॉडी के रिमेन्स भी मिल चुके थे। साथ ही पुलिस को होंडा से मर्डर में इस्तेमाल हुई मर्सिडीज भी बरामद हो चुकी थी। पुलिस ने उस हुंडई एक्सेंट कार को भी सीज कर लिया था, जिसे बॉडी पार्ट्स को डिस्पोज करने के लिए यूज किया गया था। तीनों कल्प्रिट्स के फोन भी सीज कर लिए गए थे और वंदना के पास से शंकरी जी के एटीएम कार्ड को भी ले लिया गया था। पुलिस ने इमरान अली उर्फ छोटू नाम के एक शख्स को भी अरेस्ट किया, जिसने वंदना को 300 रुपये में वो मर्सिडीज बेची थी। खून से लिपटे अमरज्योति के कपड़े पिल्लो भी पुलिस को अमरावती अपार्टमेंट के पीछे से बरामद हुए। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में वंदना के पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने कई बार एक शख्स को वंदना के घर आते जाते देखा था। सोर्सेज के अकॉर्डिंग वंदना उसके मायके में ही रेंट पे रहने वाली धंती डेका के साथ काफी अरसे से रिलेशनशिप में थी, लेकिन जब अमरज्योति को इस बारे में पता चला तो दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ और ये आर्गुमेंट इतना बढ़ गया कि बात डिवोर्स तक पहुंच गई। वंदना के कैरेक्टर को लेकर
शंकरी जी को भनक पहले ही लग चुकी थी और शायद यही वजह थी कि उन्होंने वंदना को सपोर्ट करना बंद कर दिया था। अब क्योंकि अमरज्योति और शंकरी जी के गुवाहाटी में कई जगह प्रॉपर्टीज ओन करते थे जिनको रेंट से वो एक अच्छा खासा अमाउंट हर महीने कमाते थे, इसीलिए वंदना डिवोर्स देकर उन सभी पैसों से हाथ नहीं धोना चाहती थी। इसीलिए वंदना ने दोनों को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, जिसमें उसने अपने बॉयफ्रेंड धंडी डेका और उसके एक दोस्त अरूप डेका को उसमें शामिल किया। वंदना का बॉयफ्रेंड धंडी डेका असम के जोरहाट शहर में रहता था, वहीं अरूप असम के खानपारा का था। धंधी पेशे से टूरिस्ट कैब ड्राइवर था। वहीं अरूप अपने पिता के साथ सब्जी का ठेला लगाता था। वंदना बहुत ही शातिर थी। उसे पता था कि अमरज्योति के अपनी मां शंकरी डे से रिलेशन अच्छे नहीं है। अमर की उसकी मां से दूरी होने का फायदा उठाकर ही उसने बड़े आराम से दोनों को रास्ते से हटा दिया और यही वजह थी कि दोनों के कत्ल के बीच इतने दिनों का अंतर होने के बावजूद अमर को अपनी मां के ना होने की खबर ही नहीं लगी। 2 जान लेने के बाद भी वंदना को किसी भी बात का कोई गिल्ट नहीं था। पुलिस का कहना था कि कत्ल के 2 महीने बाद अक्टूबर में वंदना ने उसी घर में जहां उसने अमरज्योति का मर्डर किया था वहां सत्यनारायण की पूजा रखी, जिसमें उसने अपने पेरेंट्स को भी इनवाइट किया था। इतना ही नहीं, उसने घर में कुछ कंस्ट्रक्शन भी करवाया। अब अगर आपका खून इतने में ही खौल चुका है तो जरा ठहरिए, क्योंकि कोर्ट का फैसला बची कुची कसर भी पूरी कर देगा। 12 मई 2023 कत्ल के 3 महीने बाद तीनों के खिलाफ 1600 पन्नों की चार्जशीट ड्राफ्ट की गई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के पहले ही उसे कोर्ट में सबमिट कर दिया गया था, जिस बेसिस पे दोषी बाय डिफॉल्ट बेल के लिए मांग कर सकता है। और इस केस में भी तीनों ने बेल के लिए अपील कर डाली, बट 17 जून को कोर्ट ने तीनों की इस डिमांड को खारिज कर दिया। लेकिन क्योंकि दी गई डेडलाइन तक फॉरेंसिक रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट नहीं हो पाई थी, इसीलिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पे ही गुवाहाटी हाई कोर्ट से 11 अक्टूबर 2023 को अरूप को बेल मिल गई और इसी बेसिस पे 10 नवंबर 2023 को वंदना और धंधी को भी बेल पे रिहा कर दिया गया। वंदना को कोर्ट की जिस कंडीशन का पालन करना है, अगर उसकी बात करें तो अभी उसे हफ्ते में सिर्फ 2 बार नून माटी पुलिस स्टेशन जाना होता है और वो बिना कोर्ट की परमिशन के डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ सकती। केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। हर तारीख के बाद दूसरी तारीख आ रही है और ये तीनों ही अपराधी बिना किसी सजा के इस डेट तक आजाद घूम रहे हैं। ट्रायल के दौरान वंदना मीडिया के सवाल से बचते हुए बेशर्मों की तरह मुस्कुराते हुए नजर आई। शायद उसे पता होगा कि इस देश में जुर्म कितना भी बड़ा कर लो, बेल मिल जाएगी, हम आजाद घूमेंगे, कोर्ट पे तारीख मिलती रहेगी और इंसाफ ठोकर खाता रहेगा। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। वंदना कलिता जैसी औरत के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।